राजा परीक्षित ने क्या देखा, हीरो के हार, असरफियों का ढेर, बक्से भरे हुए, मेरे मित्रों की कमाई। दूसरा बक्सा खोला, उसमें झिलमिलाते हुए मुकुट, स्वर्ण श्रृंगार, सोने का एक अद्भुत मुकुट, जिसकी शोभा न्यारी थी। राजा परीक्षित ने वो मुकुट बक्से से निकाल दिया और देखा, हाँ, इतना सुंदर मुकुट, स्वर्ण जड़ित मुकुट अपने कपाल में धरा। तो जैसे ही कपाल में धरा, रंग बदला, ढंग बदला, बोल बदला, चाल बदला, ज्ञान बदला, ध्यान बदला। मेरी माताओं, अनजाने में अगर आपने किसी का कुर्ता पहन लिया ना, आपको पता नहीं ये कुर्ता है किसका, और आप बाजार में गई, सेल लगी थी, 10 रुपए का कुर्ता, 10 रुपए का कुर्ता। वो अमेरिका में जो एक दिन कुर्ता पहनते हैं वो फेंक देते हैं, उसको यहाँ के कबाड़ी ले आते हैं, हिंदुस्तान के कबाड़ी। और रविवार मार्केट में, संडे मार्केट में 10 रुपए के कुर्ते मिलते हैं। देहरादून 10 रुपए की पैंट ले लो, 50 रुपए की जैकेट ले लो। वो कौन है? वो सारे विदेश के जो कुछ तो मरे तरह के कुर्ते और कुछ जो 2-4 बार पहनते हैं और फिर फेंक देते हैं, धोते नहीं। बोले कौन झंझट में पड़े, नया खरीद लेंगे स्टोर से जाके, फेंको। हमारी माताओं ने देखा, मैंने हमारी बच्चियों को कोट लिया है सुंदर 50 रुपए में। उस नालायक को पता नहीं वो किस मुर्दे का कोट है, किस विचारहीन लेडी का कोट है। और वो विचारहीन लेडी जिसका कोट हमारी बच्ची ने पहन दिया, उसको छूने लग जाएगा। इसीलिए दूसरे की अंगूठी, दूसरे का कपड़ा, दूसरे का जूता, दूसरे की चीज वस्तु और दूसरे का जूता सोच समझ के खाना, नहीं भंवर में पड़ जाओ। अगर आपने किसी अनजान व्यक्ति का कुर्ता पहन दिया तो उसके कुर्ते में जो परमाणु होते हैं वो आपको छूते हैं और आपको भी हत्यारा बना सकते हैं। हत्यारे का कुर्ता हत्यारा बनाता है। लेकिन कोई आनंद मगन माता हो यशोदा की तरह, उसका कुर्ता आपको मालामाल भी कर सकता है। इसीलिए गांव में जो बड़ा सुंदर बच्चा होता है, माताएं जाती, मौसी एक कुर्ता दे दे अपने गोपाल का। क्या करेगी? मैं उसके भाई को पहनाऊंगी। उसका छोटा भाई है, उसका छोटा भाई है, छोटा भाई भी पहनेगा और अपने बड़े भाई की तरह गुणवान होएगा। आज भी ये तरकीब काम कर जाती है मेरी माता, आज भी कर जाती है। जो पढ़ने वाली बच्ची होती है उसका कुर्ता कोई भी पहन ले, बुद्धू भी पढ़ने में आगे निकल जाता है। कीटाणु काम कर, परमाणु काम कर जाते हैं। राजा परीक्षित सोने का मुकुट देखा, अपने माथे पर धर दिया, कपाल में। ओहो, ये देखो कितना सुंदर। ओ लाओ घोड़ा, लाओ मेरी कठार, आज तो मैं लोगों को दिखाने जाऊंगा ये मुकुट को। कभी कभी आदमी की बुद्धि भी पलट जाती। मुकुट पहन के कटार लेके घोड़े में चढ़ गया, जंगल भाग गया। धनुष बाण तो था ही, एक मिर्ग मारा, मिर्ग तो भाग गया, मिर्ग तो भाग गया। राजा के हाथ नहीं लगा, दूसरे के पीछे पड़ गया, दूसरे पे भी बाण मार दिया, वो भी भाग गया। अधमरा भटकते भटकते कोई शिकार न मिला राजा परीक्षित को। सब अधमरे, भूख लगी, प्यास भी लगी। बियावान जंगल में कहाँ भूख मिलेगी, पत्ते खाने पड़ेंगे, कहाँ प्यास मिटेगी, पानी है ही नहीं।
लेकिन एक जगह राजा की नजर पड़ी कि पंखेरो गुनगुना रहे हैं गीतम गायन्ते सतेश्वरा। पंखेरो गीत लगा रहे थे। राजा समझ गया कि वहां पे जरूर पानी होना चाहिए जहां पंखेरो गीत गा रहे हैं। चलते 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 राजा उस स्थान पे गया तो पानी तो नहीं मिला, एक कुटिया मिल गई। कुटिया के अंदर प्रविष्ट हो गए। वहां एक महात्मा एकदा धनुरोद्यम्य बिछेरा मृगयां बने मृगानाय नुगत शांत है क्षुदिता त्रिशितो वृषा। जलाशय में पानी की खोज में गया था कुटिया में। जलाशय में चकसाण प्रविवे सतमाश्रम ददस मुनि मासीनम शांतम मिलित लोचना। एक शांत स्वरूप वाला आदमी ध्यान मगन बैठा था। राजा ने कहा कोई है? मैं परीक्षित भूखा हूं, प्यासा हूं, जल चाहता हूं। किसी ने सुनी नहीं। महात्मा को देख करके राजा ने सोचा अरे देखो ये भी कोई सेवा हुई। मेहमान दरवाजे पे भूखा प्यासा और ये अपना ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, ये भी कोई ध्यान हुआ। अरे घर आया हुआ अतिथि अगर आपके दरवाजे से प्यासा चला जाए तो आपका पुण्य नाश होता है। अतिथि हमारे दरवाजे से भूखा चला जाए तो हमारा पुण्य नाश होता है। राजा परीक्षित कहता है ये कोई पाखंडी है। सामने एक मरा हुआ सर्प था, उठाया और राजा के गले में टांग दिया, चले गए। सायंकाल को इतने हमें आया एक बालक लाल वस्त्र धारे। लाल कपड़ा पहन के एक बच्चा आ गया। उसका नाम श्रृंगी ऋषि। यह दुर्गा का भगत था। ये श्रृंगी मेरी माताओं, ये श्रृंगी क्या था? ये दुर्गा का भगत था। और जिसको भी दुर्गा का भगत बनना हो, नवरात्रे से बढ़िया मौका नहीं है मेरी बेटी। नवरात्रे से बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं है। भागवत में लिखा है शरद नवरात्र। चैत का नहीं कह रहा हूं, वो दूसरे नंबर पर है। शरद नवरात्र कह रहा हूं। इसीलिए हमारे माँ बहनों ने, हमारे पूर्वजों ने शरद नवरात्रि में अपने यहाँ त्योहार रखा। पढ़े लिखे तो कम थे वो, लेकिन अंदर की पढ़ाई उनकी पूरी थी। उन्होंने कहा शरद नवरात्र पूजना है, शरद नवरात्र मनाना है। अपने पुरोहित को बुला करके पुराने लोग, हर एक समय के पुराने लोग अपने पुरोहित को बुला कर कहते थे शरद नवरात्र मनाना है। अपनी पितरों और देवताओं को बुलाना है, अपनी इस करम की नगरे। देवता भाग भाग के आते हैं नवरात्रि में। ऐसा देवता, ध्यान से सुनो, वो भी देवता जो पहले हमारे घरों में खेलते थे, खाते थे, पहनते थे, लगाते थे, उठते बैठते थे,
ये भी तो देवता ही है। अरे हमारे घर का कोई सुंदर आदमी था, मृत्यु को प्राप्त हुआ, देवी योनि में चला गया। कोई हमारे घर का दुष्ट आदमी था, मृत्यु को प्राप्त हुआ, प्रेत योनि में चला गया। तो है तो योनिया ही ना। और देवी भागवत कहता है डंकी की चोट पे किया ब्याह तेस्ते गतया सुरसीदा साध गंधर्व गंधर्व देवता देवी पुराण में मेरी बहन टुम 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 ढोल बजाती। और मैं आपको सच्ची बात कहूं, व्यास गद्दी पे बैठा हूं, मेरे भाइयों ने बिठाया है, झूठ बोलना सुहाता नहीं, मेरे पितरों का पाप लग जाएगा। कल शाम को जब मैं वहां था तो 11:57 पे मैंने ये बात सबसे पहले अपने मित्र नेगी जी को बताई। 11:57 पे इधर से किलकारी की आवाज आ रही थी, एक की नहीं कहीं। ऐसा लग रहा था कि डार की टार कहीं जा रही है, आ रही है, आखिर बात है क्या। और उसका ठीक 1 घंटे बाद बरखा होगी। तो ये जो स्थान है ये मेरी माता चेतन है, हमने चेतन नहीं किया, इस स्थान ने हमको चेतन कर दिया बेटिया, उल्टा हो गया। हमने नहीं, हम कौन होते चेतन कर। इस स्थान ने हमको आशीर्वाद दे दिया। बोले मेरे लाल आओ, खूब रंग से इनको कथा सुनाना है, इनको रंग से सुनाना है, इनको हंसाना, इनको रुलाना, इनको नचाना, हमारे बदले की खुशी भी दे देना। हमारा शरीर नहीं है, हमारी वाणी भी इनको सुनाना। तो कभी कभी मेरे माताओं, कभी कभी पितरों की वाणी मेरे मुंह से निकल जाती है, मैं बोलना नहीं चाहता, पूर्वज आकर अपनी वाणी का काम कर जाते हैं। और जब पूर्वजों की वाणी आपको सुनने को मिलती है तो आपका हृदय बाग बाग हो जाता है, आनंद मंगल हो जाता है। ये भागवत छोटी मोटी चीज नहीं, और यह स्थान छोटा मोटा नहीं बिटिया, यह स्थान तीर्थ है, यह स्थान मेला ठेला है, यह स्थान महाजंगम है, यह स्थान हमारे पितरों का त्रिवेणी है। यहाँ भागवत कथा की त्रिवेणी इलाहाबाद यही बनने वाला है। ज्ञान की गंगा उतरेगी इस पंडाल में, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से। अरे कर्म की जमुना, कर्म की नदिया के तीर, कर्म की जमुना